जीके जीएस के आज के पॉलिटी वाले क्लास में हम भाग 2 के नागरिकता के बारे में जानेंगे। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। नागरिकता का वर्णन सर्वप्रथम अरस्तू ने किया था। हाँ, और अनुच्छेद 5 में ये बताया जा रहा है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता क्या है, तो उसको पॉइंट के जरिए बताया गया है। जैसे 26 जनवरी 1950 के पहले, उसका पहला पॉइंट क्या है, उसका जन्म भारत में हुआ हो, यानी 26 जनवरी 1950 के पहले उसका जन्म भारत में हुआ हो। उसी में दूसरा क्या है, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। कब? 26 जनवरी 1950 के पहले। यानी कि इसको कहेंगे वंश के आधार पे नागरिकता। हम लोगों को नागरिकता वंश के आधार पे ही मिली है। हमारे दादा या दादी का जन्म उस ईस्वी में हुआ होगा 26 जनवरी 1950 के पहले, उस आधार पे हमें भारत की नागरिकता मिल गई है। तीसरा पॉइंट क्या है, संविधान लागू 26 जनवरी 1950 से पूर्व 5 साल पहले तक जो भारत में रहता हो, यानी कि ये जो 1950 के पहले तक 5 साल पहले तक जो भारत में रहता है, उस आधार पे भी उसको नागरिकता मिल चुकी है। जैसे ये एनी बेसेंट आयरलैंड की है, उसको इसी आधार पे, ये तीसरे पॉइंट के आधार पर जो है भारत की नागरिकता मिल चुकी थी। अब आते हैं अनुच्छेद 6 पे। इसमें क्या है, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं, उसकी नागरिकता कैसे हम डिसाइड करेंगे? परमिट के आधार पे उसको जो है, अगर 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई भारत आता है तो उसको परमिट लेना पड़ेगा। भारत में रहने के लिए, आने के लिए परमिट लेना पड़ेगा। वो परमिट जो है वो 6 महीने का होता है। पहला इसमें जो है 2 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट क्या है, 19 जुलाई 1948 के पहले अगर कोई पाकिस्तान से भारत आया हो तो उसको परमिट नहीं लगेगा। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद जो है भारत आया हो तो उसको परमिट के आधार पर 6 महीने के बाद उसको नागरिकता यहाँ की मिल जाएगी। अब आते हैं अनुच्छेद 7 पे। अनुच्छेद 7 क्या कहता है, भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। जैसे अगर भारत से कोई पाकिस्तान चला गया हो, पाकिस्तान जाने के बाद उसको लगता है नहीं भाई ये देश मेरे लिए बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है, भारत ही अच्छा था, फिर से भारत आना चाहता है पाकिस्तान से। भारत से पहले पाकिस्तान गया, फिर पाकिस्तान से वो भारत आना चाहता है, तो उसके लिए क्या विधि है, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए हो किंतु वापस आ गए हो तो उसको भी 6 महीने का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी उसको नागरिकता भारत की वापस मिलेगी। क्या है, 1 मार्च 1947 के बाद जो पाकिस्तान गया हो लेकिन वहाँ से फिर वापस आ गया हो भारत में रहने के लिए, तो उसको 6 महीने का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब आते हैं अनुच्छेद 8 पे। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, भारत के बाहर रह रहा कोई बच्चा अगर जो है भारत का कोई हो, भारत के बाहर रह रहा हो बहुत टाइम से, तो उसको ना उसको नागरिकता भारत की ही मिलेगी। अगर कोई फैमिली बाहर घूमने के लिए गया हो, 2 साल 3 साल रह गया हो, तो उसकी नागरिकता यहाँ की समाप्त नहीं होगी। नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हो। तो वो बच्चा जो बाहर रह रहा लंबे टाइम से भारत से कहीं दूर, तो उसकी जो भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं हुई, इसलिए समाप्त नहीं हुई क्योंकि उसके माता पिता भारतीय हैं, उस आधार पे उसकी नागरिकता समाप्त। अब अनुच्छेद 9 क्या कहता है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता क्या होगी, समाप्त कर दी जाएगी। अगर हम विदेशी नागरिकता लेते हैं तो हमारी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। अब अनुच्छेद 10 क्या कहता है, नागरिकता का बना रहना जब तक कोई देश विरोधी कार्य नहीं किया हो। नागरिकता तब तक आपकी बनी रहेगी जब तक आप देश के लिए कोई विरोधी कार्य नहीं कर रहे हो, ठीक है, देश विरोधी नहीं बन जाते हो, देश के कोई जो है वो इन्फॉर्मेशन किसी बाहरी देश को नहीं देते हो, तब तक आप इस देश के नागरिक हो। अगर आप यहाँ के देश विरोधी कार्य करने लगोगे तब आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब आते हैं अनुच्छेद 11 पे। अनुच्छेद 11 क्या कहती है, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद के गृह मंत्रालय के पास है। किसके पास है, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद के गृह मंत्रालय के पास है। अधिनियम नागरिकता के लिए जो है, नागरिकता के लिए जो अधिनियम 1955 ईस्वी में बनाए गए थे, जिसमें कई सुधार भी हुए हैं। पहला सुधार हुआ 1986 में, उसके बाद 1992 में, फिर 2003 ईस्वी में, फिर 2005 ईस्वी में। और इसमें क्या है, इसमें क्या दिया गया कि नागरिकता जो है ना 5 प्रकार से ली जा सकती है। पहला क्या है, जन्म के आधार पर नागरिकता। 1986 में
कानून बनाया गया जो भारत में जन्म लेगा और माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो तो उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। फिर उसको सुधार किया गया 2003 में, माता पिता का जो नागरिकता है वो वैलिड होना चाहिए, इनवैलिड नहीं, वैलिड हो, तभी उसको जन्म के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। दूसरा क्या, वंश के आधार पर नागरिकता। तो हम लोगों को ये नागरिकता वंश के आधार पर ही मिली है। 1992 में माता पिता दोनों के आधार पर नागरिकता मिलेगी। पहले क्या था कि पिता के आधार पे मिलती थी, जैसे पिता अगर भारतीय हो तो ही नागरिकता मिलेगी, माता से कोई मतलब नहीं था। लेकिन नहीं, उसके बाद क्या हुआ, 1992 में उसको संशोधन किया गया कि माता या पिता दोनों की नागरिकता वैलिड होगी, मानी जाएगी। अगर माता भी भारतीय हो उसके आधार पर भी बच्चे को नागरिकता मिल सकती है। तीसरा क्या है, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। 7 वर्ष यहाँ रहने पर यहाँ की नागरिकता मिल सकती है। किस आधार पर, पंजीकरण के आधार पे। अगर कोई और किसी और देश का भारत में रह रहा हो लगातार 7 वर्षों तक, तो रजिस्ट्रेशन 7 वर्षों के बाद रजिस्ट्रेशन होता है, उस आधार पर उसको नागरिकता यहाँ की मिल जाती है। चौथा क्या है, देशीकरण के आधार पर नागरिकता। कला विज्ञान में रुचि हो या साइंटिस्ट हो और 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा का ज्ञाता हो, तो 10 वर्ष यहाँ बिता चुके हो और यहाँ की नागरिकता उसको फिर मिल जाएगी। देशीकरण के आधार पे उसको नागरिकता मिल जाएगी। लगातार 10 वर्षों तक रहा हो, उसको कला या विज्ञान में रुचि हो, वह साइंटिस्ट भी रह चुका हो और 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा का ज्ञाता हो, तो उसको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। पांचवा क्या है, अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता। विदेशी राज्य या सिक्किम जैसे भारत में मिला लिया गया तो अर्जित भूमि के आधार पे वहाँ के लोगों को नागरिकता मिल जाएगी। सिक्किम क्या था, हमारे देश का राज्य नहीं था, वो विदेशी राज्य था। उसको जब जो है जब वो भारत के साथ मिला, कब मिला, वो क्या था, 36वां संविधान संशोधन के आधार पर वो 22वां राज्य बना था सिक्किम भारत का। तो वो क्या हुआ, वो तो पहले यहाँ का हिस्सा नहीं था, उसको अर्जित किया गया। तो वहाँ के लोगों को नागरिकता किस आधार पर मिलेगी, यही अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता भारत की मिल जाएगी। तो आज का हमारा ये भाग 2 में हमने ये इन 5 तत्वों, ये 5 से 11 जो था अनुच्छेद को पढ़ा, उसमें जाना कि जो है इस आधार पर हमें नागरिकता मिल सकती है।